अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया है, जिसमें हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद थी। 6 अफराद जहाने फानी से कूच कर गए हैं और 8 अफराद सीरियसली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनको सीएमएच थल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वाकये की तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का दिन तो क्रूशल इस एतबार से भी है कि रावलपिंडी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि अटक पुल के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, सपोर्टर्स पर, एहतजाजी मुजाहिरीन पर बिलाखिर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई है। पकड़ धकड़ हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत ये पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि आया ही कोई नहीं। अभी कुछ ही देर पहले सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें तस्वीर शेयर की हैं और दिखा रही हैं कि सेफ सिटी कैमरा से ली गई ये तस्वीर है। जिस तरह लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया गया, उसी तरह रावलपिंडी के इस एहतजाज को भी मुस्तरद कर दिया गया। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं? पंजाब हुकूमत पकड़ धकड़ क्यों कर रही है? आंसू गैस की शेलिंग क्यों कर रही है? लाठी चार्ज क्यों हो रहा है? मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश क्यों की जा रही है अगर कुछ है ही नहीं? और अभी इतलात ये भी मौसूल हो रही है कि कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक बयानिया बनाया जाएगा। वही बयानिया कि जिस वक्त लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ तो पूरी की पूरी कैबिनेट, मरियम नवाज साहिबा की पूरी टीम एक ही टास्क पर लगी हुई थी और ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट की जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि जलसा फ्लॉप हो गया है, मुस्तरद हो गया है। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी हुकूमत के होशो हवास पर सवार है और तहरीक इंसाफ को तो कोई टेंशन नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज। लेकिन हुकूमत को किस चीज की परेशानी लाहक है? अहम खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का चैनल ऑपरेट करने की बात की थी और ये चैनल खोला भी। राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया गया। महमूद खान अचकजई, जो इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से को बहुत ज्यादा फॉल दिखाई नहीं दे रहे, महमूद खान अचकजई साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को यह टास्क दिया कि आपने बैकडोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते करना है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की कोशिश की गई, नवाज शरीफ ने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, तो इमरान खान ने एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और फिर मुस्लिम लीग नून अब ये शिकवा लिए बैठी है कि इमरान खान महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का तो कहते हैं, लेकिन वो महमूद खान अचकजई के रास्ते से जो मुज़ाकरात, जो बात हम पहुंचा रहे हैं, उसको तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो महमूद खान अचकजई को भी नहीं मानते हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये खबर दी जा रही है और बताया ये जा रहा है जरा से कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जी, और उनको उनके जो मुशीरान है वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस चैनल को बंद कर दें, इस चैनल का कोई फायदा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो चैनल ओपन करने की कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ से बात करते हैं, तो लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट सुनने के बाद अब वो चैनल भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने आपको ये खबर बहुत देर पहले दी थी कि आप देखिएगा कि आपको नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करते हुए नजर आ सकते हैं, एंटी जुडिशरी बात करते हुए नजर आ सकते हैं और मिलके एक ही स्टेज को शेयर करेंगे, जिसका आगाज नवाज शरीफ साहब ने कर दिया था। मगर क्या कीजिए कि इमरान खान साहब हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और जाहिर है वो ये समझते हैं कि अगर इनकी बात सुन ली या इनसे बात हो गई तो फिर तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। और जाहिर है इमरान खान की सियासत भी एंटी सिस्टम है, इस वक्त एंटी नवाज शरीफ है, एंटी आसिफ जरदारी है, और अगर इमरान खान इनसे बात करते तो वो तो फेवरेबल नहीं है और वो किसी सूरत सूट नहीं करता है। तो ये पैरेलल एक तो ये मामला हो रहा है, यानी बैकडोर चैनल ऑपरेट करने की कोशिश की गई, बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और फिर जो पेश मंजर में हो रहा है कि आईनी तरमीम पास कराने की कोशिश करते हैं, उस फ्रंट पे भी आपको बुरी तरह नाकामी हो रही है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आप कामयाबी का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप क्रेडिट लें, एस्टैब्लिशमेंट आपको ये बावर करा देती है कि क्रेडिट हमारा है। और गुज़श्ता रोज कराची में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब से वाज़ेह तौर पर यह अंदाजा हो गया और आज भी उसके जो कंटेंट्स है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें पता ये चल रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इज फुल इन कंट्रोल। वो पूरी की पूरी तरह इंचार्ज है, ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। और आने वाला जो साल है, यानी जिसमें सिर्फ 2-3 महीने रह गए हैं, वो रेफरेंडम की तरफ भी जा सकता है। मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, सिस्टम बन जाए
کہ جو اسٹیبلشمنٹ پہلے تو ان کو کہہ کے کراتی ہے نا، وہ براہ راست کر رہی ہو معاملات کو، وہ کلی طور پر، اور جو فیلڈ سیٹ کی ہے اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی، اس فیلڈ سے بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے قدم بہت مضبوط کر لیے ہیں، اور قدم اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ ان کو اب یہ حکومت کی نام نہاد حکومت سے کہنے کی کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ آئینی ترامیم کے فرنٹ پہ حکومت کو کے ایکسپوز ہونے کے بعد، سبکی ہونے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ لگتا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے یا ان کو بہت زیادہ ویٹیج دے رہی ہے. تو یہ تو ہے پولیٹیکل ڈومین میں خبر. اب میں ذرا ہیلی کاپٹر سے متعلق جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر کے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان کا علاقہ ہے شیوا، شمالی وزیرستان میں، یہ ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے کہ یہ چارٹرڈ ہیلی کاپٹر ہے، یعنی چارٹرڈ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ماڑی جو پیٹرولیم کمپنی ہے یہ ان کے جو ہے وہ اختیار میں تھا، یہ ان کے کنٹرول میں تھا. یہ چارٹرڈ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شیوا آئل فیلڈ کے نزدیک اڑان بھرتے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ اس میں آیا، تکنیکی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر اڑان بھرتے ہی جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کریش کر گیا. اب اس ہیلی کاپٹر میں یہ ایم آئی 8 ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے. ایم آئی 8 ہیلی کاپٹر میں 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کرو سمیت 14 مسافر بتائے جا رہے ہیں کہ جو سوار تھے. 3 غیر ملکی روسی پائلٹس تھے اور ان کا کرو تھا، اور 14 ٹوٹل مسافر تھے. حادثے میں 6 افراد جان کی بازی ہارے ہیں، 8 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے، اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے بتایا جاتا ہے کوئی شواہد ابھی نہیں ملے. ایز آف ناؤ کوئی تخریب کاری کے شواہد نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہو، کوئی دہشت گردی ہوئی ہو. فوری طور پر تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جس جگہ پر یہ ہوا ہے وہاں پر ایسے ایلیمنٹس تو موجود ہیں، اور اس کے اندر غیر ملکی جو کرو ہے، روسی جو پائلٹس ہیں ان کا کرو موجود تھا. ان کا جو ہے اس حادثے میں ہلاک ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اگر یہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی بیک کلیش بھی ہو سکتا ہے. اچھا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو جائے حادثہ سے سی ایم ایچ تھل پہنچا دیا گیا ہے، اور تھل سے زخمیوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے. ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا، اور حادثے کی ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا جو ٹیل ہے، ٹیل رولز وہ زمین سے ٹکرا گئے تھے، اور حادثے کی جو تحقیقات ہیں کہ پس پردہ محرکات کیا ہیں ان کو جانچنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ایز آف ناؤ، اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ہی رومرز بھی بہت سے آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، افواہیں ہیں، فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا بھی بہت سارا ہے. لیکن ہمیں ذرا اس کی انویسٹیگیشنز کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، پس پردہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں، کیا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بلیک باکس اگر ملے گا تو اس سے چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہوا کیا ہے. لیکن فوری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تخریب کاری کے شواہد نہیں ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.